अब ऐसे ही गुजरते वक्त के साथ पेप 23 साल का हो गया। इसने लंदन में पढ़ाई लिखाई तो छोड़ दी थी, ऐसे ही बड़े बड़े शौक हो गए थे इसके। तो एक तूफानी रात इसको एक अजीब सा आदमी मिला, एक रफ गंजा सा आदमी जिसका बोलने का लहजा एकदम लोअर क्लास जैसा लग रहा था। अब आप यकीन नहीं करोगे कि वो आदमी कौन था। वो आदमी वो बदमाश था जिसकी बचपन में इसने खाना खिलाकर, ब्रेड खिलाकर मदद की थी, ब्रांडी पिलाकर। वो आदमी पिप से बोला, अरे तुम तो काफी बड़े हो गए। पिप उससे बात नहीं करना चाहता था। तब की बात कुछ और थी, तब वो बच्चा था। अभी वो एक क्रिमिनल से बात क्यों करेगा। वो घूमकर जाने लगा। तभी पीछे से वो बदमाश बोला, तुम्हें क्या लगता है तुम पर ये लंदन में रहने का खर्चा कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूं। पिप ये सुनकर एकदम स्पीचलेस, एकदम चुप, जैसे बेहोश होने वाला हो। वो बोला कि मैंने न्यू साउथ वेल्स में जाकर दिन रात काम किया है शेपर्ड का। बच्चे पता है क्यों? ताकि तू पढ़ सके, तुझे जेंटल आदमी बना सकूं। मैं तुम्हारा दूसरा बाप हूं, ऐसा समझ लो। और बता ये सब मैं क्यों कर रहा हूं? क्योंकि उस दिन तेरे बचपन में जब मैं भूखा मर रहा था ठंड से, उस वक्त तूने मेरा पेट भरा था। उसी का बदला है ये सब। मैं इलीगली लंदन में आया हूं, पकड़ा भी जा सकता हूं, मुझे लटका भी दिया जा सकता है। पेप उसे अपने साथ अपने घर में ले गया, छुपा लिया। तो पिप की तो सारी एक्सपेक्टेशंस ये सच सुनने के बाद में तहस नहस हो गई जब उसे पता चला कि मिस हैविसम उस पर खर्चा नहीं कर रही थी और असला उसकी किस्मत में नहीं है। और उससे भी बड़ी बात कि इस क्रिमिनल के लिए ये जो और बिडी को गांव में अकेला छोड़कर आ गया। इस बदमाश की, इस क्रिमिनल की अपीयरेंस से उसे डर सा लगने लगा था। जैसे ही वो क्रिमिनल सो गया तो इसने उसे रूम में लॉक कर दिया। इस क्रिमिनल का नाम है मैगविच। अब इसे डर सा लग रहा था कि ऐसे आदमी के साथ रहना खतरे से खाली नहीं है। इसने फैसला किया कि ये क्रिमिनल का दिया हुआ एक एक पैसा वापस लौटा देगा। लेकिन लौटाएगा कैसे? क्योंकि पहले ये कर्जे के तले दबा चला जा रहा है और अभी इतना लायक भी नहीं है कि कुछ काम कर सके। पेप और हर्बर्ट ने उस क्रिमिनल मैगविच से पूछा कि आप अपनी कहानी सुनाओ कि आप क्रिमिनल बने कैसे। तो उसने बताया कि मैं अनाथ था, गलियों में घूमता था, सरवाइव करने के लिए क्राइम्स करता था। फिर एक दिन मुझे एक अमीर पढ़ा लिखा आदमी मिला, एक जेंटलमैन जिसका नाम था कंपेसन। अब वो इतना पढ़ा लिखा जेंटल आदमी था, लेकिन उसके साथ मिलकर उसके अंडर मैंने क्राइम करना शुरू कर दिया। उस वक्त कोई आदमी था, कोई बहुत बड़ा आदमी था, आर्थर नाम का। उसके लिए हम काम कर रहे थे। कोई अमीर औरत थी, उससे शादी का नाटक करना था। अब आप समझ रहे हो कहानी। मिस हैविसम की यहां पर बात की जा रही है। उस औरत के भाई के कहने पर हमें उस औरत के साथ शादी का नाटक करना था और शादी वाले दिन कंपेसन भाग गया। लेकिन इस जालसाजी के चक्कर में हम दोनों को अरेस्ट कर लिया गया। मैंने तो अपना सब कुछ बेच दिया मिस्टर जैगर्स को हायर करने के लिए, अपना लॉयर हायर करने के लिए। लेकिन कंपेसन के लॉयर ने मुझ पर, मेरी इमेज पर दाग लगाना शुरू कर दिए, खराब करना शुरू कर दिया कि मैं एक गरीब आदमी हूं तो मैं कुछ भी कर सकता हूं। तो कोर्ट ने उस कंपेसन को कम सजा सुनाई और मुझे ज़्यादा सुना दी। तब से मैं उसका दुश्मन बन गया। बचपन में तुझे याद होगा, पेप को बोला उस आदमी ने, जिस आदमी से मैं लड़ रहा था कीचड़ में, पुलिस हमें पकड़ने आई थी, वो वही आदमी था, कंपेसन। तब से मैं उसका दुश्मन बन गया। मुझे नहीं पता आज वो जिंदा है या मर गया। अब दोस्तों यहां पर एक बात आपने नोट की कि मिस हैविसम भी इस कहानी से कनेक्टेड है। ये क्रिमिनल जिस आदमी के बारे में बता रहा है कंपेसन, वो आदमी मिस हैविसम को सालों पहले शादी वाले दिन धोखा देकर भाग गया था। अभी तो पेप को ये झटके लगे हैं, अभी तो झटके लगने बाकी हैं। ये जब मिस हैविसम के पास गया तो उनसे जाकर 4 सवाल इसने पूछे। क्या जब पहली बार मैं आपके पास आया था आपके घर में, क्या आपने मुझे अपना नौकर माना था? क्या ये चीज कोइंसिडेंस है कि वो जो लॉयर है मिस्टर जैगर्स, वो आपका और उस बदमाश दोनों का काम करता है, दोनों के लिए काम करता है? तीसरा सवाल ये था, क्या आपको पता था, मैं समझता था कि आप मेरे लिए लंदन में खर्चा कर रही हैं, लेकिन आपने चलने दिया मुझे परेशान करने के लिए। ये सारी बातें सच थी और इन सारी बातों को मिस हैविसम ने माना कि हाँ ये सब सच है। मैंने पहली बार तुम्हें नौकर माना था और मुझे पता था कि तुम समझ रहे हो कि लंदन में मैं तुम पे खर्चा कर रही हूं, मैंने ये सब चलने दिया। इस वक्त पे मिस हैविसम से बोला कि आप लोगों पर भरोसा करना सीखो, सब धोखेबाज नहीं होते। लेकिन मिस हैविसम ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया।
अब इसको एक और झटका लगना बाकी था। इसको पता चला यहीं पर कि एस्ट्रेला शादी कर रही है। किसी लड़के से, उस लड़के से जिसको इसने एस्ट्रेला के चक्कर में पीटा था। एस्ट्रेला उसी लड़के से शादी कर रही थी। उस वक्त ये एस्ट्रेला के सामने गिड़गिड़ाया, बोला कि वो लड़का तुम्हारे लिए सही नहीं है, मुझसे ना सही तो ठीक है, किसी ढंग के लड़के से शादी कर लो जो तुम्हें सच में प्यार कर सके। एक बार को तो एस्ट्रेला को पेप की बोली, ये सच्चे दिल से बोली हुई बात लग गई, लेकिन उसने बोला कि तुम चिंता मत करो, तुम इस गम से उभर जाओगे। पेप रोने लगा कि कभी नहीं उभर पाऊंगा। मिस हैविसम ये सारा सीन देख रही थी। आखिर जो वो चाहती थी पेप के बचपन से, वो सब आंखों के सामने वो देख रही थी। पेप रोता हुआ लंदन वापस आ गया। होटल में जागते हुए रेस्टलेस पूरी रात बिना सोए उसने गुजारी, लेकिन फिर भी इसे चैन नहीं पड़ा। इसके आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।